देखिए, हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक बिंदु O है और उस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ पर ये मान लिया हमने एक बिंदु O है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर एक बिंदु A है। यहाँ पर क्या है? एक बिंदु A है। कितनी दूरी पर है ये? x दूरी पर। यहाँ से x दूरी पर ये एक बिंदु A है और फिर दूसरा बिंदु आपका यहीं से x प्लस dx दूरी पर या डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। x प्लस डेल्टा x दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु B है। यहाँ पर क्या है? एक बिंदु B। इस बिंदु पर विभव V है और इस बिंदु पर विभव V माइनस डेल्टा V है। इस बिंदु पर विभव क्या है? V माइनस डेल्टा V है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे विभव कम होता जाता है। तो अगर इस पर बिंदु पर विभव V है तो दूरी बढ़ने पर हमारा विभव क्या हो जाएगा? V माइनस डेल्टा V। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो विभव में कमी है वो डेल्टा V है। अब अगर इस बिंदु पर हम प्लस Q नॉट आवेश रख दें इस बिंदु पर, तो इस पर जो बल लगेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो प्रतिकर्षण बल की दिशा आएगी ये प्रतिकर्षण बल की दिशा हो जाएगी F वेक्टर, क्योंकि क्या लग रहा है इनके बीच में? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि बिंदु B पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित हो, प्लस Q नॉट आवेश स्थित हो, तो Q नॉट को B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य dw इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पे डेल्टा ले रखा है तो यहाँ पर भी हम क्या ही लेंगे? यहाँ पर भी हम डेल्टा ही लेंगे, डी नहीं लेंगे। डेल्टा W इक्वल्स टू माइनस के एफ इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इनके बीच की B से A तक विस्थापित कर रहे हैं और B से A तक के बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स, और बल कितना लग रहा है? F। तो F इंटू डेल्टा एक्स। ये माइनस क्यों आया? माइनस मैंने बताया एफ एस कॉस थीटा होता है। इनके बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि बल इधर को लग रहा है, विस्थापन इधर को कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? माइनस क्या आ गया है? तो W इक्वल्स टू माइनस के F इंटू डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारे पास बल और किया गया कार्य। सॉरी, अब हमने हमारे पास जो विद्युत बल का सूत्र होता है, विद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर Q नॉट इंटू ई। Q नॉट इंटू ई, इस F की जगह हम ये रख देंगे तो डेल्टा W बराबर आ जाएगा माइनस के Q नॉट ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, इस Q नॉट को इसके अपोन में ले आओ तो ये हो जाएगा डेल्टा W अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स। अब हमारे पास हमें पता है कि चूंकि डेल्टा V विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल्टा W अपॉन Q नॉट। डेल्टा W अपॉन Q नॉट, ये क्या है? विभवांतर है, तो इसलिए इसकी जगह हम क्या रख देंगे? विभवांतर रख देंगे। तो ये आ जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस के ई इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स बराबर माइनस के ई, या E इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यही इनके विद्युत क्षेत्र
और विद्युत विभवांतर के बीच का संबंध है। ठीक है, ये दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। ये क्या है? विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध है। ठीक है, अब हम कहेंगे यदि, इसमें हम एक चीज ऐड कर सकते हैं आगे, यदि डेल्टा एक्स दूरी अत्यंत छोटी हो, अत्यंत क्या हो? छोटी हो, तो हम इसमें क्या लगा के लिख देंगे? इसमें लिमिट लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अच्छा एक मिनट सॉरी, हाँ, E इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। E इक्वल्स टू, जब हम लिमिट हटाएंगे इसमें से, तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा चेंज हो जाएगा D में। डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा? D में। तो dV अपॉन dx, dV अपॉन dx, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के डी, या dV इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी एक्स। ठीक है, या अगर हम इसमें समाकलन की फॉर्म में लिखें तो समाकलन हो जाएगा B से, कहां से लाते हैं? बिंदु B से बिंदु A पर लाए ना, तो B से A dV इक्वल्स टू B से A E इंटू डी एक्स, E इंटू डी एक्स, E इंटू डी एक्स। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के बराबर होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन के बराबर होती है। ठीक है, नोट करो इसका आगे। हेडिंग है हमारी नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र, विद्युत विभव का सूत्र, यह सूत्र आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। तो सबसे पहले तो यह समझने की बात है कि इसमें विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो पहले भी आपको बता रखा है, लेकिन आज फिर समझ लेंगे कि जब कोई दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखे हों, जब कोई दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो उन आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक आवेश ये रहा आपका, एक और दूसरा बिंदु आवेश ये रहा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम दिखा देते हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया ये। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 12। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 12। अब अगर हम ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये रेखा, इसी रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो यही रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। ये जो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही इनकी अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। तो इसके इस बिंदु पर जो आवेश है, इस बिंदु पर, ये बिंदु A मान लेते हैं, इस पर माइनस Q आवेश है। ये बिंदु जो दूसरा बिंदु है, ये आपका प्लस, ये आपका बिंदु B है, इस पर प्लस Q आवेश मान लेते हैं। ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है O, इसका मध्य बिंदु है O। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो आपको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर ही आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस माइनस क्यू आवेश के कारण अलग विभव फाइंड करेंगे और इस प्लस क्यू आवेश के कारण अलग से विभव ज्ञात करेंगे। दोनों को उठा करके जोड़ देंगे तो आपको कुल विभव आ जाएगा इस द्विध्रुव के कारण। अब देखिए, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए होगी। हमें पता है यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये दूरी ये कितनी होती है? दूरी L। ये दूरी कितनी होती है? L। ऐसे ही यहां से और इधर की दूरी भी क्या होती है? L। ये दूरी कितनी होती है? L। ठीक है, तो जब हम इनके बीच की दूरी है यहां से यहां तक की तो R है और ये L है। अगर हम R में से L माइनस कर देंगे तो ये वाली बीच की दूरी बच जाएगी और ये हो जाएगी R माइनस L। ये दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L। और हमें ये वाली दूरी निकालनी है तो देखिए, ये वाली दूरी यहां तक R है और यहां में L और ऐड हो जाएगी तो ये पूरी दूरी हो जाएगी R प्लस L। यहां से यहां तक की ये पूरी दूरी हो जाएगी R प्लस L। इसमें किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो ये पूरी दूरी हो गई आपकी R प्लस L। हम इसको उठा करके साइड में कर देते हैं। देखिए भाई, तो हम पहले क्या करेंगे? माइनस क्यू, अतः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा वो हो जाएगा VA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, माइनस क्यू है तो इसमें आवेश चिन्ह सहित रखा जाता है, माइनस क्यू अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। ठीक है, ऐसे ही फिर हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? VB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L, क्योंकि बिंदु इसकी और इसके बीच की दूरी R माइनस L है, तो दूरी कितनी आ गई? R माइनस L। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस VB, सॉरी VA प्लस VB, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू, VA की वैल्यू ये है यहां से, इसको हम लिख सकते हैं, माइनस आगे ले लो, माइनस K1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L। तो डायरेक्ट इसे ही लिख लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L। फिर प्लस VB की वैल्यू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L। ठीक, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? ऊपर से कॉमन आएगा Q, नीचे से कॉमन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से कॉमन आया, ऊपर क्या बच गया? -1 और नीचे क्या बच गया? R प्लस L। फिर प्लस ऊपर क्या बच गया? 1, नीचे क्या बच गया? R माइनस L। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या एलसीएम आएगा? R प्लस L इंटू R माइनस L। इन दोनों का एलसीएम R प्लस L इंटू R माइनस L, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे माइनस और R माइनस L हो जाएगा, प्लस यहाँ पे R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -R प्लस L प्लस R प्लस L
और नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये एल और एल क्या हो जाएगा 12, एल और एल क्या होगा 12, तो ये हो जाएगा q इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है p का, ये किसका फॉर्मूला होता है p का, तो इसकी जगह रख देंगे p, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब वही करेंगे हम कि जो l का मान होता है वो r की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। हम लिखेंगे चूंकि l का मान r की अपेक्षा अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो इसको जब नगण्य मान लेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास v इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। यही द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं और फिर इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए।